वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगुणो रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादान् सगुणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। तो कल आप लोग नैमिषारण्य में जाएंगे। और आज शाम को नंदीग्राम वो स्थान है जहाँ पे जो भरत जी हैं वो थे। और उसके बाद गुप्तार घाट वो स्थान जहाँ से प्रभु राम सारे अयोध्या के निवासियों को लेके साकेत धाम गए थे, वहीं से डरे। तो नैमिषारण्य बहुत पवित्र स्थान है। वहाँ पे सदा भगवान का वास रहता है। शिव जी वहाँ नित्य रूप से वास करते हैं। भगवान नारायण वहाँ पे नित्य रूप से वास करते हैं नैमिषारण्य में। आरण्य के रूप में भगवान का ही अवतार है जो नैमिषारण्य।
तो जब भगवान ये पृथ्वी को छोड़ के चले गए, अपनी लीला, प्रकट लीला का उन्होंने समापन किया, तो श्रीमद् भागवतम के रूप में वो वापस वो आए। तो ये श्रीमद् भागवतम का सत्र कहाँ होना चाहिए, इसके लिए एक उत्तम स्थान को खोजने का अभियान चल रहा है। तो सारे देवता देव ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी अपने मन में चिंतन कर रहे थे कि कौन सा वो स्थान होना चाहिए जहाँ पे श्रीमद् भागवतम का सत्र हो, क्योंकि प्लेस भी बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा जो स्थान है, स्थान का भी महत्व है। तो ब्रह्मा जी के मन से मनों में चक्र निकला, तो सारे देवता उसके पीछे पीछे जाने लगे, उसको फॉलो करते हुए कि कौन सा सबसे उत्तम स्थान है जहाँ पे श्रीमद् भागवतम का ये सत्र होना चाहिए। और फिर वो चक्र आके वहाँ पे नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ है, वहाँ पे आके वो चक्र गिरता है, और फिर वो स्थान को चुना जाता है किसके लिए, श्रीमद् भागवतम के सत्र के लिए। तो अभी श्रीमद् भागवतम का वहाँ पे सत्र होना है। सुत गोस्वामी है, सूत गद्दी है वो, जहाँ पे सुत गोस्वामी ने, ये बच्चों को थोड़ा बाहर कोई बात कीजिए इनसे, इसीलिए स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। सुत गोस्वामी के साथ 88,000 लोग थे, लेकिन कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है उसमें, कोई बच्चे थे। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो सुत गोस्वामी के साथ शौनक ऋषि और 88,000 ऋषि, उन्होंने वहाँ पे भागवतम सुना। अब 88,000 ऋषि हैं और जो सत्र है वो भी बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि जो भागवतम की परंपरा है, हम लोग तो शेड्यूल में डाल के रखते हैं वैसे क्लास कब शुरू होगी और कब ख़त्म होगी, क्योंकि हार्ट कमज़ोर है कलयुग में। एंड टाइम आपने नहीं डाला तो टेंशन हो जाएगी लोगों को। लेकिन शास्त्र का सिद्धांत है कि कभी जो भगवत चर्चा है वो ख़त्म नहीं होती है, उसमें विराम लगता है। विराम मतलब वो वापस से चालू होगी, इट्स नॉट टर्मिनेशन, इट्स कंटिन्यूएशन। तो अभी 1000 साल तक सत्र चलने वाला है, इतना लंबा क्लास देखिए, शुरू हुआ और अभी 1000 साल तक चलेगा, कितना लंबा क्लास होने वाला है। कहाँ पे, नैमिषारण्य में। हम लोगों का क्लास इतना लंबा नहीं होगा वहाँ पे हुआ था, क्योंकि हम लोग का कैपेसिटी नहीं है। एक बार हम लोग महाराज के साथ गए थे, तो महाराज आए थे कानपुर में, भक्तिदीप दामोदर महाराज जी, परम पूज्य भक्तिदीप दामोदर महाराज। अब महाराज को नैमिषारण्य जाना था, तो उसके साथ हम लोग 8-10 लोग गए, और सब डिवोटीज़ ने प्रसादम लिया था, प्रसादम और पैक भी करा लिया, आलू पराठा दही। इट्स ए रेसिपी फॉर स्लम्बर। आपने आलू पराठा दही और उसमें अगर आपने चीनी डाल ली तो सत्र के बाद ही उठोगे आप। तो सारे जो भक्त थे आलू पराठे खाए उन्होंने, आलू पराठे दही वही खा के पहुँच गए हम लोग नैमिषारण्य। अब क्लास शुरू हुई, महाराज ने क्लास शुरू की वही सूत गद्दी में, अभी भी वो जगह है। अब धीरे धीरे सब डाउन हो रहे हैं। वैसे ही फिलोसफिकल क्लास में ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकते लोग, सब सो रहे हैं पीछे। महाराज को एकदम महाराज इंटेंस हो गए। वहाँ पे एक फ़ोटो लगा हुआ है सूत गद्दी के पास, उसमें कैसा है, वो सूत गोस्वामी बोल रहे हैं और सारे ऋषि ऐसे बैठे हुए हैं। तो जो सबसे आगे डिवोटी था उसने सबसे ज़्यादा पराठे खाए तो वो सो गया एकदम महाराज के सामने। तो महाराज ने क्या इसको, महाराज ने सी हाउ दे आर हियरिंग, वो फोटो दिखाया महाराज ने। महाराज ऐसे थे, वहीं पे सामने फोटो था, ऐसे सब लोग सुन रहे हैं, महाराज सी हाउ दे आर हियरिंग। तो एनीवे जब इतना लंबा सत्र होना है 1000 साल का, अभी 1000 साल तक अभी लोगों को बिठा के रखना है।
और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो पहला ब्रेक तो प्रसादम का ब्रेक होता है हमारा। प्रसादम का ब्रेक हो जाता है ना, तो अग्निदेव ने इंश्योर किया, अग्निदेव ने प्रसादम डिपार्टमेंट ले लिया। किसी को भूख ही नहीं लगी, क्योंकि भूख लगेगी फिर और सारा टॉयलेट जाएंगे, सब डिस्टर्बेंस है। तो अग्निदेव ने वह जठराग्नि, अंदर एक फायर रहता है ना, ये तो उस कारण व्यक्ति को भूख लगती है, तो किसी को भूख नहीं लगी। और बोला अगर 1000 सत, हाँ कौन बात कर रहा है, कौन बच्चा है, यहाँ बिठा दो इसको। प्रवेश का छोटा भाई है ये, है प्रवेश होगा। तो ये निश्चित हुआ कि अभी 1000 साल का और लंबा सत्र है। अभी किसी की मृत्यु हो गई बीच में, तो वो एक टेंशन, फिर मृत्यु के बाद कहीं 13 दिन ये करो, 10 दिन ये करो, 6 महीने वो करो। तो यमराज को बिठा लिया, यमराज को बिठा लिया, बोला देखना कोई बीच में, कथा के बीच में कोई जाना नहीं चाहिए ऊपर। तो ऐसे वो सत्र चला है, वो पवित्र स्थान पे, नैमिषारण्य के बहुत पवित्र स्थान था, अयोध्या के बहुत निकट था। तो वाल्मीकि जी ने भी जब पहली बार, तो उन्होंने रामायण जो वाल्मीकि रामायण की रचना कर दी और लवकुश को ट्रेन कर दिया वो सीखने के लिए। तो पहली बार लवकुश ने भी वहीं पे नैमिषारण्य में ही ये रामायण का गान शुरू किया। ये जो पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ है दशरथ महाराज का, ऋषि सिंह ने जो पुत्रेष्टि यज्ञ कराया है, वो यज्ञ भी नैमिषारण्य में ही हुआ है। ये तो बहुत पवित्र स्थली है। अयोध्या वाले अक्सर वहाँ जाया करते थे, एकदम पास में था, तो कभी कुछ यज्ञ कराना है, कुछ कराना है, तो वहाँ जाया करते थे। बहुत पवित्र नदी है गोमती नदी, वो वहाँ पे बहती है। चैतन्य महाप्रभु ने भी गोमती नदी में स्नान किया था, आप लोगों के भी शायद शेड्यूल में है गोमती नदी में वहाँ पे स्नान करने के लिए। और भी वहाँ पे बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। प्रभु राम भी कई बार विजिट किए हैं, यो है। और रावण को मारने के बाद जब ब्रह्म हत्या लग गई, रावण ब्राह्मण था ना, ये पहले के जो राक्षस थे कलयुग में ब्राह्मण बन के आए, ऐसा भी लिखा हुआ है कहीं कहीं के। पहले के जो राक्षस योनि में थे, तो शायद हम लोगों को हम्बल करने के लिए लिखा है। तो रावण ब्राह्मण था, तो भगवान राम को ब्रह्म हत्या लग गई। राक्षस था लेकिन ब्राह्मण था, तो उसका अटोनमेंट करने के लिए, क्या बोलते हैं, प्रायश्चित करने के लिए भी भगवान राम नैमिषारण्य में आए। बाकी लोगों को बहुत दान वगैरह उन्होंने दिया नैमिषारण्य में। और नैमिषारण्य में ही वो लीला हुई है, प्रहलाद महाराज की भी एक लीला है। तो वो पास टाइम पूरा हो गया था, जो प्रहलाद महाराज का पास टाइम था, जो नरसिंह लीला हुई है। अब उसके बाद प्रहलाद महाराज राज्य कर रहे थे, तो राज्य करते करते एक बार एक शिकारी आया, तो उसने उनको, प्रहलाद महाराज जंगल में थे, तो चुनौती दे दी प्रहलाद महाराज को। अब प्रहलाद महाराज उससे युद्ध करने के लिए रेडी हो गए। प्रहलाद महाराज युद्ध कर रहे हैं, शिकारी युद्ध कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज उसको हरा ही नहीं पा रहे। पूरा प्रहलाद महाराज ने अपना एनर्जी डाल दिया, हार ही नहीं रहा है वो शिकारी। हाँ, वो भी एक भी ड्रॉ, कोई हार नहीं रहा है कोई। प्रहलाद महाराज ने बोला ये कैसा कौन व्यक्ति आ गया, मैं उसको हरा नहीं पा रहा हूँ अपनी पूरी शक्ति से। प्रहलाद महाराज ने सोचा लगता है कि शक्ति नहीं, थोड़ा भक्ति की ज़रूरत है, शक्ति से सब कुछ नहीं होता है, हमारा इष्ट देव की मुझे अपने आराधना करनी चाहिए। तो दिन का शाम हो गई, तो शाम को प्रहलाद महाराज सोचा अच्छे से आराधना करूँगा नरसिंह देव की, कल युद्ध करूँगा वापस। तो आराधना करने लगे नरसिंह देव की, कई प्रकार से उन्होंने आराधना की, उनको अलंकार पहनाए, माला पहनाई, वंदन किया। फिर अगले दिन से वापस से युद्ध के लिए सेकेंड डे, तो देखा वो हंटर जो था उसने वो माला पहनी हुई थी, जो इन्होंने किसको पहनाई थी, नरसिंह देव आए थे।
तो वो लीला भी वहाँ पे हुई है। दधीची मुनि का भी आश्रम है। तो दधीची मुनि की स्टोरी भी आपको पता ही है, भागवतम के 6वें स्कंद में दधीची मुनि की स्टोरी आती है। तो दधीची मुनि ने अपनी अस्थियों का दान वज्र बनाने के लिए, जिस वज्र से वृत्तासुर का वध होगा। तो दधीची मुनि के पास उससे पहले जो देवताओं के मेडिकल इंचार्ज हैं, क्या नाम है उनका, अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार, वो उनसे कुछ विद्या सीखना चाहते थे। तो इंद्र ने मना कर दिया, किसको, दधीची मुनि को, वो विद्या सिखाने के लिए। इंद्र ने बोला अगर आपने इनको ये विद्या सिखाई तो मैं आपका सर काट दूंगा। लेकिन बाद में अश्विनी कुमार आए, वो सर्जरी डिपार्टमेंट MS सर्जन थे। तो उन्होंने बोला आप कृपा करके हमको विद्या सिखाइए। क्या वो विद्या का नाम तो पता है किसी को? हाँ, अश्वशिरा, अश्वशिरा विद्या का नाम था। तो उन्होंने बोला आप हमको सिखाइए, और इंद्र अगर आपका, तो हम आपको घोड़े का सिर लगा देंगे। इंद्र वो सर काटेगा, हम वापस आपका पुराना वाला सर लगा देंगे। तो दधीची मुनि एग्री हो गए। दधीची मुनि ने उनको सिखाया। इंद्र को पता चला कि इसने तो मेरे आदेश का उल्लंघन किया है, तो घोड़े के सर से सिखा दिया उन्होंने पूरा विद्या जो था। फिर सीखने के बाद इंद्र आया, इंद्र ने दधीची मुनि का सर काट दिया। वापस से अश्विनी कुमार ने ऑपरेशन कर दिया। पहले के एलोपैथिक डॉक्टर थे वो। तो अब ये जो लीला हुई है, इस लीला के बाद क्या हुआ कि जो त्वष्टा है उन्होंने वृत्तासुर को उत्पन्न किया, क्योंकि इंद्र ने विश्वरूप की सहायता ली। बड़ा पास टाइम है। तो जब इंद्र हारने लगे तो इंद्र को सजेस्ट किया बृहस्पति जी ने कि आप विश्वरूप का सहायता लीजिए यज्ञ करने के लिए। तो विश्वरूप क्या है, माता और पिता दो साइड होती है ना, तो एक साइड दैत्यों का था उनका, तो दैत्यों के प्रति भी थोड़ा उनका इंक्लिनेशन था, एक झुकाव दैत्यों के प्रति भी था और देवताओं के प्रति था। देवताओं के पुरोहित बन गए, तो देवताओं के लिए यज्ञ कर रहे थे, लेकिन बीच बीच में दैत्यों के लिए भी कुछ आहुति डाल देते थे। तो इंद्र डिस्टर्ब हो गए, इंद्र ने उसका भी सर काट दिया। हाँ, तो उसके जो पिता थे त्वष्टा, उन्होंने यज्ञ किया एक ऐसे पुत्र को उत्पन्न करने के लिए जो इंद्र का वध करेगा। यज्ञ किया उन्होंने। अब लेकिन क्या है, यज्ञ में थोड़ा मंत्र के मीटर में आगे पीछे हो गया, जैसे हमारा हरे कृष्णा मंत्र में होता है। तो इंद्र शत्रु, उसका मेरे को नहीं पता टेक्निकल, तो उसमें कहीं पे ब्रेक देना रहता है, जैसे टेलीग्राम रहता है ना, किल हिम नॉट हैंग हिम। और अगर नॉट के बाद लगा दिया वो कॉमा, किल हिम नॉट हैंग हिम, तो मंत्र अंतर हो जाता है ना, किल हिम कॉमा नॉट हैंग हिम, और दूसरा है किल हिम नॉट हैंग हिम। तो इस प्रकार से जो त्वष्टा ने मंत्र उच्चारण किया, तो इंद्र शत्रु एक ऐसा था कि जो इंद्र का शत्रु उत्पन्न होगा, जो इंद्र को मारेगा। लेकिन उन्होंने थोड़ा लंबा, मीटर में प्रॉब्लम हो गया, लय में जो आलाप लगाते हैं उसमें, तो ऐसा वृत्तासुर का उत्पन्न हुआ जो इंद्र के द्वारा मारा जाएगा। और वृत्तासुर का आकार इतना खतरनाक था। वृत्त मतलब है कि सब कुछ, आवृत्त मतलब जो कवर करता है, आवृत्त। तो वृत्त मतलब सारे ब्रह्मांड को कवर कर रहा था वो, ऐसा उसका साइज था, इसलिए उसका नाम हो गया वृत्तासुर।
भागवत में फोटो देखा ना, इतना विशाल है वो। तो देवताओं को, और अब जब देवताओं के साथ युद्ध हुआ तो अकेले ही वृत्तासुर, हजारों लोग तो उसके पाँव के नीचे मरने लगे, जैसे रामायण में कुंभकर्ण के युद्ध का वर्णन है, ऐसे ही लगभग लगभग। और देवताओं को मारने लगा। जो भी देवता उस पर आक्रमण करते थे वो शस्त्र खा जाता था, शस्त्री खा जाता था। वो जो आक्रमण करते थे खा जाता था, और देवताओं को उठा उठा के खाने लगा। कुछ लोगों को कुछ चलने लगा। तो देवताओं को समझ में नहीं आया कैसे युद्ध करना है इसके साथ। तो भगवान के पास गए। तो विष्णु जी ने इंद्र को बोला, आप दधीची मुनि के पास जाइए। दधीची मुनि की अस्थियों से जो वज्र बनेगा उससे वृत्तासुर का वध होगा। दधीची मुनि की अस्थियों से जो वज्र बनेगा उससे वृत्तासुर का वध। अभी देखिए बहुत महत्वपूर्ण लीला है, क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले ही इंद्र ने दधीची मुनि का सर काटा है। तो भगवान को पता है किसका कौन सा बटन दबाना है। भगवान कुछ भी बोल सकते थे विष्णु जी, लेकिन विष्णु जी ने बोला अब आप दधीची मुनि के पास जाइए, और उनकी अस्थियों से वज्र बनेगा, मतलब उसको मरना पड़ेगा। तो इंद्र थोड़ा संकोच में आ गए। इंद्र को लगा अभी तो मैंने सर काटा था उसका रिसेंट में, और अब जाके मेरे को उनसे मांगना है, वापस से प्राणी मांगने हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो विष्णु संकोच में आ गए। विष्णु जी ने बोला आप चिंता मत कीजिए, दधीची मुनि निश्चित रूप से आपको अपनी अस्थियां देंगे। तो ये जो लीला है इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। पहला लेसन क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं, भगवान हमको विनम्र करना चाहते हैं। भगवान इंद्र को कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन भगवान चाहते हैं कि वो थोड़ा हम्बल रहे। इसीलिए दधीची मुनि के पास ही भेजा, जिसका अभी सर काटा था, अभी उससे मांगना पड़ेगा। तो संसार में पता नहीं कब किसके आगे झुकना पड़ेगा, इसलिए शुरू से झुकने की हैबिट डालना अच्छा है। पता नहीं कब किसके सामने झुकना पड़ेगा, और जिसकी झुकने की हैबिट रहती है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है। जब तूफान आता है तो जो वृक्ष सीधा खड़ा रहता है हाँ वो गिर जाता है, लेकिन जो घास होती है उसकी हैबिट रहती है झुकने की, उसको कुछ नहीं होता है बड़े से बड़े तूफान में। दूसरा इम्पॉर्टेंट लेसन है, विष्णु लव्ड डेमीगॉड्स बट ही ट्रस्टेड दधीची। भगवान विष्णु देवताओं से भी प्रेम करते थे, देवताओं की समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको विश्वास दधीची पे। विष्णु लव्ड डेमीगॉड बट ट्रस्टेड दधीची। तो ये जो ट्रस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आई ट्रस्ट यू इज़ अ बिगर कॉम्प्लीमेंट देन सेइंग आई लव यू। प्रेम से बड़ा होता है ट्रस्ट, जो ट्रस्ट। तो भगवान को पता था कि दधीची मुनि है वो धर्म के मार्ग से नहीं हिलेंगे। तो इंद्र दधीची के पास जाते हैं, वहाँ पे भी बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है। दधीची बोलता है अरे तुम तो मेरे प्राण ही मांग रहे हो, प्राण कोई देता है क्या? ऐसे भी किसी से मांगा जाता है क्या? लेकिन फिर भी दधीची मुनि ने वहाँ पे दिया। तो वो भी लीला वहाँ पे हुई है। दधीची मुनि का आश्रम है 10-12 किलोमीटर में नैमिषारण्य से। ये तो इस प्रकार से बहुत चीज़ें हैं वहाँ पे। और जो सुत गोस्वामी जो भागवतम शुरू हुआ है तो उसके शुरू के जो 6 क्वेश्चंस हैं वो मैं शॉर्ट में डिस्कस करता हूँ आज, क्योंकि वो जो शुरू हुआ है श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम का पहला अध्याय। तो जो सुत गोस्वामी हैं उनसे जो शौनकादि ऋषि हैं वो 6 प्रश्न करते जी। वो 6 प्रश्न हैं, और 6 प्रश्न के पीछे बहुत इम्पॉर्टेंट एक अंडरस्टैंडिंग भी है। वो 6 प्रश्न भी लोगों को याद नहीं होते। कई बार उसको याद कराने का मैंने प्रयास किया है, तो याद करा करा के मुझे थोड़ा बहुत याद हो गया है वो 6 प्रश्न जो उन्होंने किए हैं।
तो पहला प्रश्न किया है उन्होंने, तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसाम एकांतता श्रेया तन्ना संशितुमर्हसि। तो उन्होंने बोला, शौनकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी से प्रश्न किया, तत्र तत्रांजसायुष्मन्, कि शौनक ऋषि जो हैं वो सुत गोस्वामी से वृद्ध हैं, सीनियर हैं, इसीलिए आशीर्वाद भी दे रहे हैं, आयुष्मान, आपकी लंबी आयु हो, क्योंकि तभी आप क्लास कंप्लीट कर पाएंगे, तो लंबा क्लास हो 1000 साल का। अंजसा, सरल शब्दों में आप बताइए, पुंसाम एकांतता श्रेया, ये संसार में सारे लोगों के लिए सबसे उत्तम चीज़ क्या है वो बताइए, जिससे लोगों का हित हो सकता है वो बताइए। व्हाट विल ब्रिंग अबाउट द एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट वेलफेयर फॉर एवरीवन, ये पहला क्वेश्चन। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रभुपाद जी ने एक तात्पर्य में पूरा तात्पर्य प्रश्न और उत्तर के ऊपर लिखा है। वरीयानेश ते प्रश्ना कृतम लोक हितम नृपा। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं। वरीयानेश ते प्रश्ना, क्यों? क्योंकि ये प्रश्न के उत्तरों में, प्रश्न में ही लोगों का हित हो जाएगा। तो ज़्यादातर बहुत मुश्किल है किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए इस श्रेणी के प्रश्न करना जो ऋषियों ने प्रश्न किए, बहुत मुश्किल है, वो व्यक्ति सोच ही नहीं सकता है इतना। वो ज़्यादातर हमारा प्रश्न आहार निद्रा उसी के अराउंड घूमता रहता है। हमारा समाज बहुत छोटे लेवल तक वो सोच नहीं पाता व्यक्ति इतना। तो ऋषि मुनियों ने कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए ये प्रश्न किया कि कैसे इस संसार में जो लोग हैं उनका उद्धार हो सकता है। पुंसाम एकांतताश्रया, व्हाट विल ब्रिंग अबाउट द एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट वेलफेयर, ये पहला प्रश्न। अब जब ये प्रश्न उन्होंने किया तो उनको लगा कि लोगों का हित कैसे होगा, ये तो ऑलरेडी शास्त्र में लिखा है। इस संसार में लोगों का हित कैसे होगा, ये तो शास्त्र में दिया हुआ है। तो सुत गोस्वामी पूरा शास्त्र ना सुनाने लगे। तो उन्होंने बताया कि कलयुग के जो लोग हैं इनका आयु बहुत कम है। प्रायेण अल्पायुषा सभ्या कलो अस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपाधृता। कलयुग के लोगों का आयु कम है, बुद्धि कम है, उसके ऊपर लोग आलसी भी हैं, बहुत सारी चीज़ें। 6 चीज़ें बताई कलयुग के लोगों का, 6 लक्षण। तो शौनकादि ऋषियों ने बोला कि जब आप सार जो बताएंगे ये ध्यान में रखिएगा कि ऑडियंस कौन है। ये कलयुग के लोग हैं। आपने कुछ ऐसा लंबा चौड़ा बता दिया तो भूल जाएंगे कि हम लोगों को तो प्रश्न ही याद नहीं हो रहा है। तो इसीलिए वो दूसरा चीज़ बोलते हैं, अतः साधु अत्र यत्सारम समुद्रत्या मनीषया ब्रूहिना शुद्धदानानां येनात्मा संप्रसीदति। कि अतः साधु अत्र यत् सारम, आप हमको सार बताइए, एसेंस। एसेंस मतलब सार के रूप में बताइए कि कैसे लोगों का कल्याण हो सकता है। आप शॉर्टकट बताइए, थोड़ा फॉर्मूला बता दीजिए डायरेक्ट, कैसे लोगों का कल्याण हो सकता है। आपने पूरा बहुत डिटेल में बताया तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कलयुग का एक लक्षण है लैक ऑफ क्लैरिटी। ये कलयुग का लक्षण है कि कलयुग में व्यक्ति को क्लैरिटी नहीं रहती, क्या करना है नहीं करना है, सब कंफ्यूज है। कंफ्यूज लोगों का युग है कलयुग। तो इसीलिए आप सार फॉर्मूला बता दीजिए कि यही करना है। हाँ, ये न आत्मा संप्रसिद्ध, जिससे जो आत्मा है वो संतुष्ट हो जाए। तो ये दूसरा प्रश्न उन्होंने किया। उसके बाद तीसरा प्रश्न उन्होंने किया कि सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पति देवक्यां वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। कि आप बताइए भगवान जो है वो सात्वताम पति। सात्वताम पति मतलब क्या है? जो भक्तों का हमेशा पोषण करने वाले हैं।
तो भगवान का एक नाम है सत, और भक्तों को बोलते हैं सात्वताम। तो सात्वताम पति, भक्तों का जो हमेशा पोषण करते हैं। तो ऐसे जो भगवान हैं, देवक्याम वासुदेवस्य, देवकी और वसुदेव के ही पुत्र बन के क्यों आए? ये तीसरा प्रश्न। उसके बाद उन्होंने चौथा प्रश्न किया। तो जब ये तीसरा प्रश्न किया, इसके बाद ऋषि मुनियों को, शौनकादि ऋषि को लगा कि ये जो प्रश्न है कि भगवान देवकी और वसुदेव के पुत्र क्यों बन के आए, तो इसमें तो पूरी कृष्ण लीला बतानी पड़ेगी, पूरा लीला बताना पड़ेगा ना। भगवान वासुदेव और देवकी के पुत्र क्यों बन के आए, वो कंस का अत्याचार हुआ, क्या क्या हुआ, पूरा कृष्ण लीला आ जाएगा। तो सुत गोस्वामी के मन में आ गया कि यार ये तो बहुत लंबा है, क्वेश्चन तो छोटा सा लग रहा है, लेकिन इसके आंसर में तो मेरे को बहुत लीला बतानी पड़ेगी। तो इसीलिए 3-4 श्लोकों में जो ऋषि मुनि हैं वो बस बोलते हैं आप बताइए, हम सुनना चाहते हैं। 3-4 श्लोकों में श्रवण की महिमा को बताया गया। उसके बाद 14 प्रश्न करते हैं। अथाख्या ही हरे धीमन अवतार कथा शुभ लीला विदिता स्वयं ईश्वरस्यात्ममाया। उसके बाद वो प्रश्न करते हैं, इससे पहले प्रश्न है भगवान के सृष्टि अवतारों के लिए, और 5वां प्रश्न करते हैं हरे धीमन अवतार कथा। अथ आख्यायी, आप आख्यान, आप बताइए भगवान की लीलाओं के बारे में। और 6वां प्रश्न करते हैं कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणि स्वाम काष्टम दुनोपेते धर्मम काम शरणम गता। कि जो योगेश्वर कृष्ण है, धर्मवर्मणि, वो धर्म की रक्षा करने वाले हैं। स्वाम काष्टम अधुनोपेते, तो जो योगेश्वर कृष्ण है, जब वो अपने धाम को चले गए तो धर्म ने किसकी शरण ली? ये 6वां प्रश्न। तो ये जो 6 प्रश्न हैं, ये 6 प्रश्नों में बहुत महत्वपूर्ण मनोभाव बताया गया है। तो पहला प्रश्न है कि आप बताइए पुंसाम एकांतता श्रेया, ये संसार के सारे लोगों का सबसे ज़्यादा हित कैसे हो सकता है? तो ये प्रश्न होना चाहिए किसी भी। और ये बताते हैं कि साधुओं का हृदय कितना विशाल है, ये साधुओं का कितना हृदय विशाल था। जिस समाज में हम लोग रहते हैं, कितना मुश्किल है किसी भी बद्ध जीवात्मा के लिए अपने को छोड़ के दूसरे की आवश्यकताओं के बारे में सोचना भी कितना मुश्किल है। हाँ, बाजू वाले के घर में आग लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, जब तक उसके घर में कुछ नहीं हुआ है। हाँ, अगर कोई ट्रेन में ट्रैवल, आपका कोई रिश्तेदार ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, आप उसको कॉल करेंगे, बच गए ना तुम? बोले हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ तुम ठीक हो तो फिर सब ठीक है, क्या दिक्कत है? 250-400 मर भी गए तो क्या दिक्कत है? ये थॉट प्रोसेस व्यक्ति का रहता है। कितना मुश्किल है व्यक्ति के लिए सोचना भी, दूसरों के बारे में सोचता है कोई? कितना मुश्किल है, एक बहुत मुश्किल हो जाता है दूसरों के बारे में सोचना। आजकल तो लोग अपने घर के बारे में भी सफिशिएंटली नहीं सोच पा रहे। कलयुग में तो स्थिति और गंभीर है। इसीलिए रामायण में बार बार सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि रामायण में आध्यात्मिक जगत का वर्णन है, तो अयोध्या में कोई अपने बारे में सोच ही नहीं रहा है। कोई भी अयोध्या में अपने बारे में सोच नहीं रहा है। केवल एक कैकेयी है जिसने अपने बारे में सोचा थोड़े समय के लिए। उसके बाद जब भरत जी का प्रसंग आएगा तो ये लक्ष्मण जी बनाते हैं, माता सीता और राम जी के लिए पर्णकुटी बनाते हैं। वो पर्णकुटी का भी बहुत वर्णन है चित्रकूट में। वो इतनी सुंदर पर्णकुटी होती है, इतना डेलिकेट रहती है। वो कितनी रातें माता सीता को जब वो दिखाते हैं तो लक्ष्मण जी सीता और राम को बोलते हैं कि अब आपको ऐसे डायरेक्ट
स्टारलिट स्काई में नहीं सोना, तारों के नीचे नहीं सोना पड़ेगा, मैंने आपके लिए पर्ण कुटी बना दी। और इतना सुंदर कुटी होता है, मोर के पंखों का बैकग्राउंड होता है, उसमें कैनोपी रहती है, इतना सुंदर रहता है। सीता जी और राम जी उसको देखते ही रह जाते हैं। उनको डाउट होता है सिविल इंजीनियरिंग किया है क्या इसने, इतना अच्छा बनाया लक्ष्मण जी ने, कहीं सिविल इंजीनियरिंग करके आए लगता है। और एक एक वो जो पर्ण कुटी थी, उसके एक एक अंग को, एस्पेक्ट को राम और सीता अप्रिशिएट करते हैं। माता सीता सोचती हैं कितने महीने लग गए होंगे इसको बनाने में लक्ष्मण जी को, कितनी रात लक्ष्मण जी सोए नहीं होंगे इसको बनाने के लिए। ये और तो राम जी भी उसको बहुत प्रशंसा करते हैं। उसके बाद माता सीता को बड़ा प्रसन्न होते हैं वो देख के कि चलो अभी यहाँ रहेंगे। वो राम जी को बोलती हैं कि तो लक्ष्मण जी ने इतना अच्छा स्थान बनाया है। तो प्रभु राम बोलते हैं स्थान तो बहुत अच्छा है, लक्ष्मण ने बहुत मेहनत से बनाया, लेकिन जब कर्तव्य बुलाएगा कब तक रहेंगे ये गारंटी नहीं है, तो वनवास है। जहाँ कर्तव्य बुलाएगा तभी छोड़ के जाना पड़ेगा। तो सीता जी लक्ष्मण की तरफ देखने लगती है, अरे भाई इसने इतना मेहनत करके बनाया, इतने महीनों की मेहनत के बाद इसको बनाया। तो लेकिन लक्ष्मण जी प्रसन्न होते हैं, दुखी नहीं होते। तो लक्ष्मण जी माता सीता को बोलते हैं आपने स्वीकार कर लिया, ये मेरी सेवा की सार्थकता है, और तुरंत भी इसको छोड़ देंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ पर्णकुटी वापस से बनाऊंगा, एक और सेवा का मुझे अवसर मिलेगा। तो माता सीता सोचने लगती हैं कैसे हैं ये लोग, कैसे भाई हैं ये लोग, अपने बारे में कोई सोचता ही नहीं है। हाँ, अपने बारे में कोई सोचता ही नहीं है। इसी तरह ये जो साधु हैं वो सोच रहे हैं कि कलयुग के लोगों का कैसे हित होगा। पुंसाम एकांतता श्रेय। तो संतुष्टि की शुरुआत ये विचारधारा से है। जिसका दृष्टिकोण संकीर्ण रहता है वो हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि वो अपने को संतुष्ट करना चाहता है, अपने को सुखी करना चाहता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। लेकिन शास्त्र की विचारधारा क्या है, जिसका थॉट सेवा को लेके, जिसका विचार है कि दूसरों को मैं कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ, दूसरों का हित कैसे हो सकता है ना, इसलिए ये वैदिक विचारधारा है। सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, ये क्या है, वैदिक विचारधारा है। तो जो ऋषि मुनि है वो सोच रहे हैं। दूसरा क्या है, सोचना एक बात है, हाँ हो सकता है कभी कभी मन में विचार आ जाए, लेकिन वो विचार के ऊपर आचार, विचार और प्रचार, विचार के ऊपर आचरण करना मुश्किल है। किसी दूसरे के हित के लिए कुछ करना इतना आसान चीज़ नहीं है। अपने को छोड़ के किसी दूसरे के लिए हित करना है कितना मुश्किल चीज़ है। वो ऋषि मुनि रेडी हैं 1000 साल के सत्र के लिए। तो पहले सेवा का विचार मन में आना चाहिए। तो जब साधना करते हैं तो विचार आता है। साधना हमको क्या देती है, स्पिरिचुअल थॉट्स। साधना मीन्स व्हाट, कांटेक्ट विथ स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन, उसको क्या बोलते हैं, साधना। जब आध्यात्मिक ध्वनि के साथ हमारा संपर्क होता है वो साधना है। तो जब साधना करते हैं तो स्पिरिचुअल थॉट्स आते हैं, हाँ? और उसके बाद जब वो स्पिरिचुअल थॉट्स इंटेंस हो जाते हैं, वो थॉट से डिज़ायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। थॉट्स मतलब वीक है अभी, फिर जब थॉट्स कंडेंस हो जाते हैं, अलाइन होने लगते हैं, तो डिज़ायर, और फिर वो डिज़ायर स्ट्रांग हो जाती है, तब व्यक्ति उस पर आचरण करता है। तो ये ऋषि मुनियों का स्थिति है। दूसरा प्रश्न वो क्या कर रहे हैं, अत साधुअत्र यत् सारम समुद्रत्या मनीषया, कि सारे शास्त्रों का सार आप हमको बताइए। सारे शास्त्रों का सार क्या है, समुद्रत्या मनीषया, अपनी बुद्धि लगा के बताइए। हमारी बुद्धि पे मत छोड़िए, हमारी बुद्धि पे छोड़ेंगे तो काम होगा नहीं अच्छे से।
कलयुग में अगर भगवान ने लोगों को बोल दिया आप लोग ये डिसाइड कर लो क्या धर्म है, जब भगवान ने इतनी क्लैरिटी से दिया है तब इतना कन्फ्यूजन है। चैतन्य महाप्रभु सुपर क्लैरिटी से देखे गए हैं कि क्या किससे जीव का उद्धार होगा, तभी व्यक्ति कंफ्यूज रहता है। और भगवान ने अगर चॉइस दे दी होती तो क्या होता। इसीलिए वो शौनक ऋषि बोल रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे डेमोक्रेसी इज़ फॉर फूल्स। हाँ, वो एक शूद्र है, जाति से नहीं, सपोज कर्म से शूद्र है, जाति का तो कोई सिद्धांत नहीं। कोई कर्म से शूद्र है, किसी की मानसिकता वैश्य की है, कोई क्षत्रिय है, वो वैश्य है, सबके वोट का एक ही काउंट है। ऐसा कैसे? प्रभुपाद जी बोले मतलब क्या है? हाँ, कोई बुद्धिमान है, उसका जो डिसीजन है उसका वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। तो इसीलिए जो शौनक ऋषि हैं वो शुद्ध गोस्वामी से बोल रहे हैं आप निर्धारित कीजिए, अपनी बुद्धि लगाइए, आप बताइए कि सार क्या है। ये न आत्मा संप्रसिद्ध, जिससे मेरी आत्मा संतुष्ट हो सकती है। ये इसका मतलब, ये जो दूसरा प्रश्न है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जीवन में हमको संतुष्टि कैसे मिलेगी? शौनक ऋषि बता रहे हैं अगर हम अपनी बुद्धि लगाएंगे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी विकसित नहीं है। ये जब शौनक ऋषि जैसे मुनि हैं वो भी आश्रय ले रहे हैं गुरु परंपरा का, संतुष्टि के लिए हमको भगवान की इंटेलिजेंस पे रिलाई करना पड़ेगा। तो इंसान, अभी तक हम लोगों ने जो जो बुद्धि लगाया है इससे जीव संतुष्ट हो जाएगा, उससे लोग ज़्यादा दुखी हो गए। पहले लोगों को लगाया यार एंटरटेनमेंट के लिए कुछ है ही नहीं, टेलीविज़न ले आते हैं, तो टेलीविज़न आ गया, तो टेलीविज़न आ गया, उससे लोग दुखी होने लगे, उसमें फिर केबल आ गया और सारे चैनल आने लगे, फिर इंटरनेट आ गया, थोड़ा पहले आया था उसमें थोड़ा कम दुखी थे, फिर लोगों को लगा लेकिन इंटरनेट सबके लिए अवेलेबल नहीं है, अब तो सब आ गया, व्हाट्सअप आ गया, क्या क्या आ गया, यूट्यूब आ गया। हाँ, तो ये इंसान अपनी बुद्धि लगा रहा है संतुष्ट होने के लिए, तो इससे दुख बढ़ रहा है। इसीलिए आत्मा की संतुष्टि के लिए हमको हमारी बुद्धि से ऊपर जो बुद्धि है, शास्त्रों का जो इंटेलिजेंस, उसको एक्सेप्ट करना है। ये कौन बता रहा है? शौनक ऋषि बता रहे हैं। दूसरा चीज़ बता रहे हैं, शास्त्रों के इंटेलिजेंस को अगर एक्सेप्ट अगर आप उसको स्वीकार करेंगे तो वो सार है। हाँ, बहुत समय आपका बच जाएगा। खुद अगर खोज में लगेंगे कि कैसे मैं संतुष्ट हो सकता हूँ, सुखी हो सकता हूँ, हाँ, तो क्या है, दुख ज़्यादा बढ़ेगा। 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज बोलते हैं ये संसार में लोगों के दुख का मेन कारण क्या है? सुख के लिए प्रयास। बोलते हैं ना, लोगों के दुख का मेन कारण क्या है? सुख के लिए। लोग, कोई सोचेगा तो कंट्रोवर्शियल है, अगर कोई व्यक्ति सुख के लिए प्रयास करेगा तो सुख मिलना चाहिए, दुख के लिए प्रयास करेगा दुख मिलना चाहिए, ऐसा नहीं। सुख के लिए उसको धर्म का अनुशीलन करना है, भौतिक रूप से प्रयास नहीं करना है, ये बोल रहे प्रहलाद महाराज। भौतिक जितनी योजना बनाएगा सुख के लिए, उसका रिजल्ट होगा दुख। और जब उसको बार बार वो प्रयास कर रहा है सुख के लिए लेकिन उसको मिल रहा है दुख, तो उसको मेन कमोडिटी तो मिल नहीं रही है। कुर्वन् दुख प्रतीकारम सुखम मन्यते वशी, तो वो क्या करता है, वो सोचता है ये जो दुख का प्रतीकार है उसको ही सुख मान लेता है। कुर्वन् दुख प्रतीकारम सुखम मन्यते वशी, वो सोचता है यही सुख है, जो मुझे मिल रहा है यही सुख। अब जैसे आज की डेट में लोगों को पता नहीं है कि प्योर घी क्या होता है, तो फिर जो अमूल ने लिखा है 100% ना प्योर, तो वही घी है। अब नहीं मिल रहा है घी तो क्या है, फिर वही है। हाँ, प्योर मिल्क नहीं मिल रहा है तो वो जो पैकेट वाला मिल रहा है वही है। ऐसे ही है, ऐसे ही सुख जो जिसको बोलते हैं निर्दोष सुख, निर्दोष सुख भौतिक संसार में है नहीं और भौतिक प्रयासों में नहीं है, तो उसको मिल नहीं रहा है वो। लेकिन जो मिल रहा है उसी पे सुख का लेबल लगा दिया है लोगों ने, हाँ यही सुख है। तो इसीलिए वास्तविक सुख के लिए धर्म के, शास्त्रों के सार को समझना पड़ेगा जो शास्त्रों में दिया है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन उन्होंने किया कि
भगवान जो भक्तों का हमेशा ध्यान रखते हैं, भक्तों का हमेशा पालन करते हैं। हाँ, भगवान ने गीता में ये वचन दिया है, कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्ता प्रणश्यत, कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। तो ये भगवान कैसे करते हैं बड़ा विचित्र है, क्योंकि जब दुर्योधन ने 5 गांव पांडवों ने मांगे थे, 5 गांव के लिए भी दुर्योधन रेडी नहीं हुआ। तो जनरली जब भी दुर्योधन के पास कोई प्रस्ताव ले जाया जाता था, धृतराष्ट्र के पास, दुर्योधन के पास, तो युधिष्ठिर महाराज शांति के साइड में थे। उनको शांति, वो झगड़ा वगड़ा ज़्यादा ना हो, कूल हेडेड थे। और अर्जुन थे, वो भी युधिष्ठिर को फॉलो करते थे। भीम युद्ध के पक्ष में रहते थे हमेशा, कि युद्ध होना ही चाहिए। लेकिन जब 5 गांव का प्रस्ताव हुआ, भीम भी अग्री कर गए। भीम ने भी बोला छोड़ो यार, 5 गांव दे दो, भीम भी अग्री हो गए। और जब भीम भी अग्री हो गए तो भगवान शांति दूत के रूप में जाने लगे। तो द्रौपदी बोलती हैं, केशव आप भूल गए, हाँ आपने मुझे वचन दिया था, आपने वचन दिया था, जो जो उस असत सभा में था, द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था, हाँ तो भगवान ने बोला था इन सब की मृत्यु होगी, एक सती स्त्री का अपमान किया है इसलिए इन सब की मृत्यु होगी। द्रौपदी तो केशव को याद दिलाती हैं, द्रौपदी केशव आप भूल गए, आपने जो वचन दिया था। भगवान बोले थे नहीं मुझे वचन याद है, मैं भूलता नहीं हूँ, मेरा मेमोरी लॉस नहीं होता है, वो मेरे साथ तो प्रॉब्लम नहीं है, मेरा हार्ड डिस्क क्रैश नहीं होता है। और भगवान जाने लगे, जब शांति दूत बन के वापस कुंती महारानी ने रोक लिया। कुंती महारानी बोलती हैं केशव मेरे बच्चों, मेरे पुत्रों का इतना अपमान हुआ, मेरी पुत्र वधू का इतना अपमान हुआ, तो मेरे पुत्र क्षत्रिय हैं, संधि नहीं करेंगे, अब युद्ध करेंगे, मैं क्षत्राणी हूँ। ये तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कुंती महारानी को, बुआ जी हैं, बोलो बुआ जी आप चिंता मत कीजिए, युद्ध निश्चित होगा। और शांति प्रस्ताव लेके भी जा रहे हैं भगवान। भगवान बोले मेरा कर्तव्य है ये करना। भगवान ही है जो सारे, ओनली कृष्णा कैन रिजॉल्व ऑल द कॉन्ट्रडिक्शंस, ऑल कॉन्ट्रडिक्शंस रिजॉल्व इन कृष्णा। सारे विरोधाभास का समाधान भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं। तो भगवान शांति दूत बन के भी गए और प्रयास भी किया पूरा, युद्ध भी हुआ, द्रौपदी का भी पूरा हुआ, कुंती महारानी की इच्छा भी पूरी हुई। ये तो जब भगवान जाते हैं तो जाते समय द्रौपदी को बोलते हैं मैंने तुम्हें वचन दिया, वचन निश्चित पूरा होगा। तो भगवान का नाम है सात्वताम पति। तो ऐसे जो सात्वताम पति हैं वो वसुदेव और देवकी के पुत्र कैसे बन के आए, ये प्रश्न किया जा रहा है। ये तीसरे प्रश्न का अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जो मुनि हैं वो जानना चाहते हैं कि जो भक्त हैं, भक्तों का भगवान हमेशा रक्षा करते हैं, तो भक्त कैसे होते हैं, भक्त किसको बोलते हैं। हम लोग भी बोलते हैं ये डिवोटी वो डिवोटी, बट हु इज़ एक्चुअली अ डिवोटी। हाँ, जैसे प्रभुपाद जी से अलग अलग समय पे प्रभुपाद जी ने अलग अलग उत्तर दिया, दैट वे। तो एक समय पे एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आया और प्रभुपाद जी से उसने बोला, टेंपल में थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा था, कोई भक्त अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा था। तो प्रभुपाद जी से बोला, प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद, व्हाट इज दिस, हाँ these devotees are not behaving properly like that, I am doing this, I am managing this, they are not cooperating, ऐसे करके कुछ कंप्लेन कर रहा था। प्रभुपाद जी ने बोला वेट अ मोमेंट, देयर इज ओनली वन डिवोटी एंड ऑल ऑफ यू आर ट्राइंग टू बी डिवोटी। एक समय में प्रभुपाद जी ने ये उत्तर दिया, हाँ कि थोड़ा वेट, एक ही डिवोटी है, बाकी तुम लोग ट्राई कर रहे हो, अभी प्रोसेस में है अभी। अलग अलग समय में प्रभुपाद जी ने अलग उत्तर दिए।
तो ये प्रश्न किया गया है कि भक्त कौन है, भगवान जिसके लिए आते हैं, भगवान अपना धाम छोड़ के आ जाते हैं। ये जो अव्यभिचारिणी भक्ति में लगता है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा तस्याहम सुलभा पार्था नित्य युक्त से योगिना। तो भगवत गीता 8.14 में भगवान बताते हैं, तो इस पैरामीटर में आप देखिए वसुदेव देवकी फिट होते हैं, ये जो भगवान के भक्त हैं उसमें फिट होते हैं। अनन्य मतलब वो भगवान कृष्ण की ही भक्ति करते हैं, उनके इष्ट देव क्लियर हैं। हाँ, सततम, सततम मतलब ब्रेक नहीं लगता है। देवकी की इतनी संतानें मर गई, पुत्र का जन्म होते हुए मृत्यु, किसी भी माता के लिए इससे बड़ा कष्ट नहीं हो सकता है। हाँ, और वो भी मृत्यु, कैसा मृत्यु, निर्मम मर्डर भाई के द्वारा। उसके बाद भी देवकी वसुदेव ने भक्ति नहीं छोड़ा। हाँ, तो देवकी वसुदेव के लिए जन्माष्टमी जेल में था। हम लोग सबसे बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं जन्माष्टमी का। तो भगवान बता, वो पूछना चाहते भक्त कौन होता है। हाँ, जिसके लिए भगवान नीचे आते हैं, जिसके लिए भगवान यहाँ पे आते हैं। भक्ति के प्रोसेस में टाइम लगता है। जो भक्त है वो धैर्य के साथ, उत्साह निश्चय धैर्य आते हैं, 3 चीज़ों के साथ भक्ति करता है, बहुत ही उत्साह के साथ। हाँ, भक्ति के कार्यों में उसका एक उत्साह रहता है कि मुझे करना है, मुझे नाम जप करना है, भक्तों का संग लेना है, मंगल आरती करना है, कीर्तन करना है, और निश्चय के साथ, दृढ़ता के साथ संकल्प लेके भक्ति की जाती है। और धैर्य, धैर्य क्योंकि टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। भगवान भी नरलीला में आते हैं। हाँ, पुल बनाने में भगवान को कितना टाइम लग गया, रावण को मार, सीता जी को भी 1 साल का वेट करना पड़ा लंका में। हाँ, नरलीला में टाइम लगता है। कृष्ण भगवान भी आए, युधिष्ठिर महाराज को राजगद्दी में बिठाने में 100 साल लग गए, समझ गए। तो इसी तरह हमको भी भक्ति को सतत रूप से करना चाहिए। कई बार हम लोग भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, 1 हफ्ते बाद ही क्वेश्चन करने लगते हैं कि मेरा मन भटक रहा है। अरे तो भाई सत्युग का ऋषि है क्या जो अवतार हुआ है किसी का कि मन नहीं भटकेगा। हाँ, 5 घंटे व्हाट्सएप चला रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं जप करते हैं मन भटक रहा है। अरे नाम निकल रहा है, वही भगवान की कृपा है। तो हमारी स्थिति हमको समझनी चाहिए। वो मैगी नहीं है कि 2 मिनट में बन जाएगी। भक्ति के प्रोसेस में टाइम लगता है। वो नरसिंहदेव का इनकारनेशन था, थोड़ा टाइम आए फटाफट, लेकिन कृष्ण लीला, रामलीला समय लगता है। नरलीला में इवन जब भगवान आते हैं समय लेते हैं। हाँ, ये इसी तरह भक्ति के प्रोसेस में समय लगता है। तो ये प्रश्न है कि भक्त कौन होता है, वसुदेव और देवकी का क्या कैरेक्टर था, ये प्रश्न किया जा रहा है। हमको समझना चाहिए कि भक्त से क्या अपेक्षा है भगवान की। तो भगवत गीता के 12वें अध्याय में 13 से लेके 20 भक्त की क्वालिटीज़ दी गई हैं। हाँ, मुश्किल है उसमें से एक भी क्वालिटी कहीं मैच हो जाए इधर उधर। एक एक क्वालिटी इतनी स्पेशल रहती है। जो सारे गुण हैं वो अंदर के गुण हैं, इंटरनल क्वालिटीज़। ये तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है सृष्टि के अवतारों के लिए, कि भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं। क्योंकि आपने वो जो ब्रह्मांड वाला मॉडल देखा होगा, सृष्टि की रचना कैसे होती है, ये ब्रह्मांड कैसे प्रकाशित होता है। तो जो 3 विष्णु हैं उनके बारे में प्रश्न है। वो बोलते हैं, उनको बोला जाता है पुरुष अवतार। तो महाविष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु एक ही है, दोनों एक ही है। वो विष्णु हैं जिनके पोर से बहुत सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं ना, आपने देखा है विष्णु जी लेटे हैं बहुत सारे। वो कौन से विष्णु हैं, कारणोदक्षाई विष्णु या महाविष्णु। उसके बाद गर्भोदक्षाई विष्णु। हर ब्रह्मांड के अंदर भी एक विष्णु प्रवेश करते हैं, वो कौन है, गर्भोदक्षाई विष्णु। और हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में कौन से विष्णु रहते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये तो ये 3 विष्णु भी अलग अलग है, अलग अलग है। जैसे जो कारण सागर में वो भी लेटे हुए हैं विष्णु, ये हमारे हृदय में है वो खड़े हुए हैं, डिस्टर्ब है वो भक्त का, जो शुद्ध भक्त का हृदय, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम,
उसके हृदय में सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका हृदय निष्काम है। यहाँ ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, कहीं ये आवाज़ आ रही है, वो आवाज़ आ रही है, अंदर से आवाज़ आ रही है ना, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, भगवान सो ही नहीं पा रहे, तो भगवान को नाइट आउट करना पड़ रहा है। तो ये 3 विष्णु। अभी ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि भगवान क्या है ये पता होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये व्यक्ति को नहीं पता है तो भक्ति नहीं कर पाएगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने 2.7 भगवद गीता श्री भगवान उवाचा कुतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम आस्वर्ग्यम आकीर्तिकरम अर्जुन। ये श्लोक में पहली बार भगवद गीता में आया है श्री भगवान उवाचा। ये श्लोक में प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं पूरा तात्पर्य श्री भगवान। भगवान है कौन? अगर ये नहीं पता है तो क्या कन्फ्यूजन होता है। कोई बोलता है साईं बाबा भगवान है, सत्य साईं भगवान है, और कल की अवतार का भागवतम के हिसाब से तो अंतिम चरण में आएंगे। हाँ, लेकिन ऑलरेडी 8-10 कल की अवतार ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक का पोस्टर मैं प्रयागराज में देखा था। हाँ, प्रयागराज में गया, हम लोग उतरे, रविंद्र को देव कल्कि का पोस्टर है प्रॉपर। ये हिंदी मूवी के विलन की तरह ही लग रहा था वो मेन, लेकिन पोस्टर लगा हुआ है कल्कि का, और टाइम भी लिखा है कि इस समय जाके आप मिल सकते हैं। कल्कि अवतार पर्सनली सत्संग कर रहे हैं, जबकि भागवतम में लिखा है कि वो लेक्चर देंगे ही नहीं। और अभी हम लोग हंस रहे हैं, लेकिन बहुत भीड़ रहती है। कानपुर में एक बार साकार हरि करके हुआ है। साकार है मतलब कौन है भाई? बोले विष्णु के अवतार। उनका अच्छा, कितने लोग हैं? 60,000। पंडाल में कितने लोग हैं? 60,000। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है ये। तो देखिए, सिद्धि अलग है, सब कुछ अलग है। सत्य साईं बाबा थे, उनको भी बहुत लोग भगवान मानते थे। साईं बाबा थे, साईं बाबा थे ना, मिस्टिक थे। तो पुणे में हम लोग जब पढ़ाई करने जाते थे तो टेम्पल था वहाँ पे। तो जैसे ही स्टेशन से उतरते थे, वो टेम्पल में हनुमान चलते, कुछ तो चलते रहता था। फिर एक टाइम पे हम लोग वहाँ पे साईं जी का चलने लगा, साईं चालीसा। साईं चालीसा किसी ने लिख दिया। फिर एक बार में उतरा साईं सहस्त्र नाम। तो ये सब सिद्धांत समझने का बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अभी जैसे बागेश्वर धाम वाले बाबा जी हैं, हाँ, तो हर व्यक्ति अलग अलग स्तर पे है, लेकिन कोई भगवान नहीं है। ये सिद्धांत बहुत क्लियर होना चाहिए व्यक्ति को। ये तो मूर्खों की कमी नहीं है। सिद्धि भी अलग होती है। भगवान को सिद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये तो भगवान कौन है? तो जब भक्ति विनोद ठाकुर थे तब से ये इशू चल रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर का आपने वो प्रभुपाद का वीडियो देखा है ना, फाल्गु भगवान, और वो अग्नि से निकलता था। आज के डेट में कोई है अग्नि से निकले? वो सोचो, अग्नि से निकलता था और सब लोग उसको भगवान मानने लगे। इतना बड़ा तांत्रिक था वो। तो भगवान कौन है ये पता होना चाहिए कि ऐसे करोड़ों करोड़ों लोग कुछ भी नहीं है, सारे जीव तुच्छ हैं। और किसी को अगर थोड़ा सिद्धि मिल गई, कोई हवा में उड़ रहा है, लेविटेशन, हाँ, ये सब कर रहा है, ये अलग चीज़ है। भगवत्ता अलग चीज़ है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रिया। सारे ऐश्वर्य हर काल के लिए संपूर्ण रूप से सदैव जिसमें विद्यमान रहते हो भगवान है। तो कोई साधारण व्यक्ति भगवान नहीं रह सकता ये, और इंसान भगवान नहीं बन सकता है, ये भी पता होना चाहिए। मायावाद का फिलॉसफी बहुत इशू। वो NIT इलाहाबाद में तुम्हारे वॉइस के पीछे ही आश्रम है उनका। वहाँ पे जाओ, बोलते हैं नमो नारायणाय। जैसे हम लोग बोलते हैं ना हरे कृष्णा, नमो नारायणाय बोलते हैं। मतलब क्या है? आप भी नारायण हैं। नमो नारायण मतलब आप नारायण हैं, और फिर आपको भी रिप्लाई करना है क्या? नमो नारायण। आप भी नारायण हैं। तो हम नारायण हैं तो हमारी दुर्गति कैसे हो गई इतनी? हम लोग कैसे यहाँ पे आ गए? तो मायावाद का सिद्धांत ये भी बहुत बड़ा है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। तो मायावाद फिलॉसफी क्या है
कि जो भगवान का स्वरूप है वो भी 3 गुणों के अंदर है, और जो निराकार ब्रह्म है वो सर्वश्रेष्ठ है। और ऐसी भी हजारों ऑर्गेनाइजेशन हैं कलयुग में। तो जो पर ब्रह्म है वो कैसे माया में आ गया? तो उनका है कि वो माया में आ गया, इसलिए उसको सगुण रूप लेना पड़ा, शरीर लेना। तो ब्रह्मा भगवान के शरीर को माया मानते हैं वो। तो एनीवेज थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसीलिए ये प्रश्न पूछा है, भगवान कौन है वो पता होना चाहिए। विष्णु तत्व, शक्ति तत्व, जीव तत्व, ये सब अलग अलग है। शिव तत्व, हाँ, सब लोग सब सेम है। ऊपर वाले जितने लोग हैं सब सेम है, ये उन्हें सब अलग अलग हैं, सेम नहीं है। तो इसीलिए भगवान जब पता रहेगा तब तो भगवान का आश्रय लेगा वो। अगर उसको पता ही नहीं है कौन भगवान है तो कैसे आश्रय लेगा? वो अगरबत्ती घुमा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ। हाँ, उसको पता, ऑब्जेक्ट तो क्लियर होना चाहिए ना, आप किसको प्लीज करना चाहते हैं। जिससे संबंध जोड़ना है वो क्लियर नहीं है तो कैसे होगा? इसीलिए पता रहना चाहिए भगवान कौन है। तो भागवतम का पहला श्लोक वो भी परम सत्य की परिभाषा है। और ये जो है पराशर मुनि ने जो डेफिनेशन दिया है, सारे ऐश्वर्य, भगवान मतलब वो सबसे सुंदर हैं। भगवान सुअर के रूप में भी आते हैं ना, तो मिस्टर यूनिवर्स से मिलियन टाइम सुंदर रहते हैं। इस संसार में जो सुअर की योनि है वो बहुत गर्हित योनि है, मतलब अबॉमिनेबल, डिस्गस्टिंग है। लेकिन जब भगवान वराह अवतार लेके आए, वो देवता आरती कर रहे हैं, देवता मंत्रमुग्ध हो गए वराह का दर्शन करके। सो गॉड में भगवान आते हैं वो इतना सौंदर्य उनका रहता है किसी भी अवतार में। जैसे कृष्ण आए तो एक तरीके से डार्क कॉम्प्लेक्शन था, हाँ, ब्लैक बट मोस्ट ब्यूटीफुल। मतलब इस संसार का ब्लैक कलर, संसार में ब्लैक कलर को सौंदर्य का प्रतीक नहीं माना जाता है, लेकिन भगवान आए तो सबसे ब्यूटीफुल थे ब्लैक में भी। तो ऐसा है, तो वो जो भगवान है वो पता होना चाहिए, उसका आश्रय लेना है हमको। इस संसार में भी लोग हो सकते हैं, अलग अलग स्तर पे लोग रहते हैं, हाँ, और सिद्ध लोग भी बहुत सारे हैं। कोई सिद्ध रहते हैं, कोई तांत्रिक रहते हैं, भगवान के भी बड़े बड़े भक्त रहते हैं, वो सब अग्रीएबल है। लेकिन भगवान अलग है, भगवान हमेशा भगवान रहते हैं और भक्त भगवान और उनके बीच का प्रोसेस भक्त। तो एनीवेज ये इसीलिए तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न उन्होंने किया किसके बारे में? सृष्टि के अवतारों द्वारा। तो 4 प्रश्न याद हो गए? याद हुए आपको? सूरज प्रभु क्या था पहला प्रश्न? ये प्रश्न है क्योंकि इनके साथ मैंने कम से कम नहीं तो 21 बार तो ये डिस्कशन किया है। ये प्रश्न है, ये 6 प्रश्न, इसलिए मैं चेक कर रहा था। ये 4 प्रश्न हो गए। तो 5वां प्रश्न क्या है? हरे धीमन अवतार कथा। वो ऋषि मुनि पूछ रहे हैं कि आप भगवान के अवतार की जो कथा है, लीला कथा है, उसको बताइए। तो पहले लीला से पहले तत्व क्लियर होना चाहिए, जो पहले वाला प्रश्न है। अगर तत्व क्लियर नहीं है कि भगवान कौन है, तो अगर लीला में चले जाएंगे तो गलती करेंगे, निश्चित रूप से गलती करेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे पहले कुरुक्षेत्र लीला फिर रास लीला। रास लीला वो भक्ति के सबसे उच्चतम स्तर पे है, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, शरीर के स्तर पर वो समझ ही नहीं पाएगा व्यक्ति। तो पहले कुरुक्षेत्र लीला आप समझ लो, पहले भगवत गीता को समझ लो। इसीलिए 5वां प्रश्न है लीला के बारे में। एक बार क्लियर हो गया कि भगवान कौन है, तब लीला। जैसे दामोदर अष्टकम है, उसमें भगवान की लीला है। कौन सी लीला है? भगवान चोरी कर रहे हैं, भगवान माखन चोरी कर रहे हैं, यशोदा मैया बांध रही है। तो इसीलिए सबसे पहला जो स्टैंजा सत्यव्रत मुनि ने लिखा है क्या? नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले व्रजमानम यशोदाभियोलुकलादवमानम परम हृष्टमत्यंत क्रोधुत्य ध्रुव।
ये पहला स्टेंजा है कि मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद है। नहीं तो लोग बोलेंगे यार ये तो हमारा बेटा भी चोरी करता है, भगवान भी चोरी कर रहे हैं, सब सिमिलर है, हम भी डांट लगाते हैं, यशोदा मैया भी डांट लगा रही है, हम भी कहीं बांध देते हैं, वो यशोदा मैया भी बांध रही है। इसलिए पहले क्लियर कर रहे हैं हमारे बेटे की लीला नहीं है, भगवान की लीला चल रही है। हाँ, वो अंतर है। इसीलिए अब वो 5वां प्रश्न कर रहे हैं। तो जिस व्यक्ति के हृदय में तत्व की क्लैरिटी है तो लीला की मधुरता का आस्वादन कर सकता है, ये पॉइंट। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला है क्या, सिद्धांत बलिए चित्त ना करे आलस, यहाँ आईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। क्योंकि जनरली क्या होता है, टेक्निकल कुछ शुरू होता है और लोग सुना शुरू करते हैं, क्योंकि वैसे भी कथा में निद्रा देवी भी हमेशा इनवाइटेड रहती है। हाँ, जो टेक्निकल होता है ना, जैसे कहीं अगर आप बहुत टेक्निकल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल है जगह रहना। गौरंग प्रभु एक एग्जांपल बताते हैं। एक बार एक साइंस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए। जैसे साइंस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए तो आपको पता है जो भी व्यक्ति पीएचडी करता है, कहाँ उमंग प्रभु कहाँ चले गए, तो उसको ही पता है उसने क्या प्रेजेंट कर रहा है। वो साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस होते हैं, सब लोग अपना अपना प्रेजेंट करते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आता। ये तो गौरंग प्रभु एक अटेंड करने गए। गौरंग प्रभु बोले लेकिन एक चीज़ अच्छी रहती है, एसी रहता है, प्रोजेक्टर चलता है, लाइट डिम होती है और पहले प्रसाद होता है और प्रसाद टेस्टी होता है वहाँ पे भी अच्छा, वो रखते हैं फूड वगैरह, बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं उसको अटेंड करने। तो गौरंग प्रभु अटेंड करने गए, फिर पूरा वो प्रेजेंटेशन हो गया, फिर लाइट जली सब। तो गौरंग प्रभु के साथ में जो व्यक्ति था उसने पूछा, सो हाउ डिड यू लाइक इट? सो गौरंग प्रभु सेड, या प्रेजेंटेशन वाज गुड बट आई वाज स्लीपिंग इन बिटवीन। तो उसने लो आई वाज गेटिंग अप इन बिटवीन। तो गौरंग प्रभु ने बोला हाँ प्रेजेंटेशन तो अच्छा था लेकिन बीच बीच में नींद आ रहा था। तो दूसरे वाले साइंटिस्ट ने बोला मैं तो बीच बीच में उठ रहा था, हाँ पूरे टाइम सो ही रहा था। ये लेकिन जब भी शास्त्रों को समझना है तो उसका सिद्धांत पता होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए गीता टेक्निकल है, सिद्धांत है क्योंकि उसमें। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं जो सिद्धांत को समझने में आलस नहीं करता है, उस यह हईते कृष्ण लागे, तो इसी सिद्धांत से भगवान कृष्ण के चरण में सुदृढ़ मानस, उसका मन स्थिर हो जाता है। ये पॉइंट, इसीलिए ये 5वां प्रश्न किया है लीला के बारे में। भगवान की लीला के बारे में बताइए। एक बार किसी को तत्व पता चल गया, भगवान की लीला का श्रवण करता है, जैसे जैसे भगवान की लीला का श्रवण करता है वो भगवान से उसका आकर्षण हो जाता है, भगवान से वो अट्रैक्ट हो जाता है। तो पहले अट्रैक्शन होता है, हाँ, अट्रैक्शन के बाद अटैचमेंट हो जाता है, अटैचमेंट के बाद एडिक्शन हो जाता है, फिर वो मैड हो जाता है, जैसे गोपियाँ मैड हो गई। तो गोल ऑफ लाइफ इज टू बिकम मैड फॉर कृष्णा। जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान कृष्ण के लिए पागल बनना। तो लीलाओं का श्रवण करते 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 वो भगवान के लिए पागल हो जाएगा। इसीलिए बोला गया है कि निरंतर इसका श्रवण करना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में बहुत बार शब्द आए, सततम, सततम मीन्स लगातार, नित्यम, नित्यम मीन्स रेगुलरली। क्यों? क्योंकि जो चीज़ रेगुलरली करने लगेंगे उससे धीरे धीरे अट्रैक्शन हो जाएगा। और फिर 6वां प्रश्न किया है कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे धर्म वर्मणि, भगवान धर्म की रक्षा करते हैं और भगवान योगेश्वर हैं। सारे योगियों में सबसे बड़े योगी कौन है? भगवान। स्वाम काष्ठम अधनोपते, वो अपने धाम चले गए। तो जब वो अपने धाम चले गए तो धर्म ने किसका शरण लिया? धर्म ने इसका शरण लिया। ये तो ये जो प्रश्न है ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जब व्यक्ति को पता चलता है भक्त क्या है, भक्त का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वसुदेव और देवकी, भगवान का क्या स्वभाव है, भगवान किसको कहते हैं, भगवान की लीला क्या है, हाँ,
अब फाइनली उसको प्रैक्टिकल क्या करना है? सबसे पहला प्रश्न पूछा, लोगों का कल्याण कैसे हो सकता है? धर्म का फिर सार बताइए, जो भी सारे शास्त्रों का सार है वो सार बताइए, क्योंकि सार बताएंगे तो टाइम बचेगा। तीसरा प्रश्न पूछा कि वसुदेव देवकी के पुत्र बन के क्यों आए भगवान? मतलब भक्त कौन होता है जिसके लिए भगवान आ जाते हैं यहाँ पे? कौन सा ऐसा भक्त होता है कि भगवान नीचे आ जाते हैं? और फिर चौथे प्रश्न में भगवान के तत्व के बारे में बताया कि भगवान कितने महान होते हैं। फिर भगवान की लीला। अब ये सब व्यक्ति को पता चल गया तो व्यक्ति को अभी करना क्या है? जो भगवान को प्रसन्न करेगा। करेक्ट ना? आपको ये सब पता चल गया, भगवान से आकर्षण हो गया। अभी आपको प्रैक्टिकल में क्या करना है? आपको धर्म का अनुशीलन करना है। तो इसीलिए वो प्रश्न कर रहे हैं कि धर्म ने किसकी शरण ली? हाँ, धर्म ने किसकी शरण ली? क्योंकि इतने सारे वेद हैं, इतने सारे शास्त्र हैं, इतने सारे उपनिषद हैं। ये अगर ये व्यक्ति को पता नहीं है कि धर्म क्या है, तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से धर्म का सिद्धांत बताता है कि नहीं बताता है? हाँ, हमारे मंदिर में एक भक्त, उनके पिताजी आए तो उसके पिताजी मछली खाते हैं और रामचरितमानस से बहुत कोट कर रहे थे। इंडिया में काफ़ी लोगों को याद रहता है। तो उनका जो बेटा है वो डिवोटी है, तो वो बीच में बोला, अरे पापा मछली खाते हैं। तो मछली में क्या है? तो बोले मछली वो मांस है, मछली जल का फल होता है। उसके पिताजी बोलते हैं मछली कहाँ नॉनवेज है? ये तो और तो धर्म के लिए व्यक्ति अलग अलग कोट करता है, क्योंकि धर्म क्या है ये इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है। अगर इतना सिंपल क्वेश्चन होता, अर्जुन ने गीता में यही प्रश्न किया है। अर्जुन का प्रश्न ये नहीं है कि युद्ध करना है कि नहीं करना है, अर्जुन का प्रश्न है कि धर्म क्या है मेरे लिए इस परिस्थिति में? धर्म क्या है? कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत। तो अर्जुन बोलते मैं धर्म के बारे में कंफ्यूज हो गया हूँ। तो अभी कोई देशभक्त है तो शास्त्रों में देशभक्ति के बारे में दिया गया है। राम जी ने भी बोला है ना जन्मभूमि के बारे में, तो वो श्लोक कोट करेगा। बोले देखो राम जी खुद जन्मभूमि के बारे में इतना बोले, वो देशभक्ति का श्लोक कोट करेगा। वो भी शास्त्रों में दिया है। वही शास्त्रों में ये भी दिया है कि ये संसार में कैसे सुखी रहना है। यहाँ मिमाम पुष्पिताम वाचा, हाँ, वो शास्त्रों में दिया है कि गणपति स्तोत्र आप कीजिए। हाँ, धनार्थी लवते धनम, पुत्रार्थी लवते, तो जिसको पुत्र नहीं है पुत्र हो जाएगा, जिसको धन नहीं है उसको धन मिल जाएगा। ये गणपति स्तोत्र कीजिए, क्षण मासा, और केवल 6 महीने का कोर्स है। 6 महीने के कोर्स में गणेश जी सब पूरा करते हैं, वही शास्त्र में दिया है। तो धर्म क्या है? इसीलिए ये प्रश्न किया गया है, वो इतना सिंपल नहीं है। तो जो धर्म अलग अलग स्तर पे होता है, तो जो हाईएस्ट लेवल का धर्म है वो श्रीमद् भागवतम में दिया है। वो श्रीमद् भागवतम में दिया है, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ धर्म है। तो पता होना चाहिए कि धर्म के भी अलग अलग स्तर होते हैं, अलग अलग स्तर। वही वेद है, उसमें बलि का भी, बलि के बारे में बोला गया। आप बलि कर सकते हैं ना, बलि क्या बोलते हैं उसको, सेक्रीफाइस। कोई बकरी की बलि कर रहा है, और शास्त्रों में यज्ञों का अनुष्ठान है। अश्वमेध यज्ञ में आपको अश्व को काट देते हैं, वही शास्त्रों। और वही शास्त्रों में बोला गया है कि बिना भोग लगाए, नॉनवेज तो छोड़ो, वेज भी बिना भोग लगाए खाना पाप है, वही शास्त्र। यज्ञ शिष्टा सिनासंतो मुच्यंते सर्वकिल विषय, भुंजनते तो अघम पापा, ये पचंती आत्म कारणात्। तो धर्म के अलग अलग स्तर हैं। जिस स्तर पे व्यक्ति रहता है उस स्तर के अनुसार भगवान ने अलग अलग उसको बोला है। लेकिन हाईएस्ट लेवल ऑफ धर्म क्या है, ये प्रश्न। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ धर्म श्रीमद् भागवतम में बताया गया, हाईएस्ट लेवल ऑफ धर्म। तो हायर धर्मा के लिए नीचे वाले लेवल के धर्म को छोड़ा जा सकता है।
ये वो कब छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, वो सब डिस्कशन लेकिन बताया गया। और जो भी नीचे लेवल का धर्म पालन कर रहा है, जो व्यक्ति अगर अभी नॉनवेज खा रहा है, वो भगवान को बलि चढ़ा के जो भी करके खा रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसको छोड़ना चाहिए। उसको समझना चाहिए शास्त्रों में ये बोला नहीं गया है, तो फिर उसको नॉनवेज से वेज पे आना चाहिए। और जो व्यक्ति वेज खा रहा है उसको भी समझना चाहिए कि ये हाईएस्ट नहीं है, वेजिटेरियन से कृष्णाटेरियन, उसको भगवान को भोग लगाना चाहिए। फिर जो व्यक्ति भगवान को भोग लगा रहा है उसको देखना चाहिए कि अगर उसके घर में विग्रह हैं, भगवान को कितनी बार भोग लगाना है, कैसे भोग लगाना है, भगवान को शॉर्टकट में भोग नहीं लगाना है, भगवान को भोग लगाने का मंत्र होता है वो उसको सीखना चाहिए। उसके बाद जो वो सब कर रहा है उसको देखना चाहिए कि ठीक है मेरे को शास्त्र भी थोड़ा पढ़ना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे व्यक्ति को देखना चाहिए कि कैसे वो हायर लेवल ऑफ धर्मा को फॉलो कर सकता है। तो इस तरह से ये 6 प्रश्न पूछे गए। कहाँ पे? नैमिषारण्य में। अब ये 6 प्रश्नों के उत्तर में 1000 साल का क्लास हो गया। 6 प्रश्नों के उत्तर में, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर में भागवतम आ जाएगा पूरा, और भागवतम के बीच में भी एक रामायण है, वो सुखदेव गोस्वामी ने शॉर्ट में दिया है। कौन से कैंटो में है? 9th कैंटो में, 9वें स्कंद। तो कल आप लोग जाएंगे नैमिषारण्य, तो वहाँ पे वो बहुत पवित्र स्थान है, आप लोगों को ये सब चीज़ों का दर्शन करने मिलेगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय। तो अभी थोड़ा टाइम कीर्तन करिए।